चर्चा भी है, इसलिए भाटी साहब आप ये मानते हैं या नहीं, भ्रष्टाचार है या नहीं, और अगर भ्रष्टाचार है तो उसको रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए? इतनी संपत्ति, ये तो गृह मंत्री ने सदन के भीतर कहा कि इतनी संपत्ति है, रेलवे के बराबर ये कहते हैं संपत्ति है, उससे भी ज्यादा संपत्ति है। रेलवे तो हजारों करोड़ का कारोबार करता है, इतने लोगों को नौकरी देता है, और ये अपनी कमाई दिखाते हैं 126 करोड़। ये कैसे माना जा सकता है? तो ये तमाम चीजें जो है, जो प्रश्न उठते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, इसका ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और फिर सरकार की मंशा पर सीधा सवाल उठा देते हैं। अभी जो जफर साहब ने कहा कि आप 3-4 साल चलने दें, फिर देखिए उसका क्या होता है, और तब सवाल उठाए। आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं। निश्चित तौर पर ऑडिट होना चाहिए, निश्चित तौर पर इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सख्त व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई धांधली ना हो। और जो आपने पूछा कि भ्रष्टाचार है या नहीं है, तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार जरूर होगा, और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आई है, उसमें तो भ्रष्टाचार दूर करने का कोई प्रावधान है ही नहीं, उसमें तो प्रॉपर्टी हड़पने के प्रावधान है। अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि थोड़े दिन रुको आप, 1-1.5 साल रुको, फिर इसके लाभ दिखाई देंगे। मुझे 2016 का एक महामानव का भाषण याद आ गया कि बहनों भाइयों, केवल 50 दिन मुझे दो, सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी, और नहीं हो तो जिस चौराहे पे कहो मुझे सजा दे देना। आज तक तो कोई लाभ किसी को दिखाई दिया नहीं उस नोटबंदी का। लाखों करोड़ों उद्योग बंद हो गए, छोटे छोटे उद्योग, दुकानदार बेरोजगार हो गए, लाभ कुछ नहीं हुआ। ये मोदी जी का कौन सी कार्यशैली है, कौन सी कार्यप्रणाली है कि पहले निर्णय ले लेते हैं, बाद में लोगों को समझाने लगते हैं? पहले विचार विमर्श क्यों नहीं करते? और जिस समुदाय के लिए कानून लेकर आते हैं उसी समुदाय को विश्वास नहीं होता। किसानों के लिए कानून लेकर आए, किसान 13 महीने तक बैठे रहे धरने पर, 700 किसान शहीद हो गए, फिर मोदी जी को वापस लेने पड़े। इसमें तो विचार विमर्श किया गया, लगभग 97 लाख लोगों से रायशुमारी की गई, और कितने दिन जेपीसी की बैठक चली आपको नहीं, वो तो जब जेपीसी में चला गया मामला तब हुआ। हाँ। कानून लाने से पहले तो नहीं किया इन्होंने, बिल तो पहले पेश कर दिया। और जेपीसी ने जो सुझाव दिए उनका तो कोई सुझाव इन्होंने माना नहीं। जेपीसी ने 40 सुझाव दिए थे, 40 में से कोई सुझाव इन्होंने माना नहीं। तो इन्हें तो जिद है, इन्हें तानाशाही करनी है। एक बात और जफर इस्लाम साहब ने कही, मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि 2020 में 167 करोड़ प्रॉपर्टी वो थी इनकम इसकी वक्फ की, और अब 10 करोड़ है, यानी 157 करोड़ पिछले 5 साल में घट गई, और उसमें आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं हमने एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास किया। 126 करोड़, अभी 126 करोड़ है, 10 करोड़ नहीं 126 करोड़, ये गृह मंत्री ने सदन के भीतर कहा है। जफर इस्लाम साहब ने बताया कि 10 करोड़ है, और जो वो पेश किया गया था बिल, उसमें मैं आंकड़े देख रहा था, उसमें तो ने कहा है तो 126 तो 90 लाख या कुछ ही लिखी है 2024-25 की इनकम। लेकिन जो इन्होंने बिल पेश किया, मैं आपको बता रही हूँ, किरण रिजिजू हो चाहे गृह मंत्री, उन्होंने सदन के भीतर कहा। नहीं, मैं इस बारे में दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो जफर इस्लाम साहब को सुना अभी आपके चैनल पर, कह रहे थे 10 करोड़ इनकम है इस साल, और 2020 में 167 करोड़। देखिए, तो 157 करोड़ घट के। जफर साहब बस थोड़ा सा मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप जवाब दे देना। हाँ। तो देखिए, सवाल ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड होते हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते, पूरी तरह राज्य सरकारों के अधीन ही होते हैं। और वक्फ जो वो है बोर्ड, ये जो वो होता है केंद्र में, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड नहीं तो भाटी साहब जब हाथ ही नहीं डाल सकते तो केंद्र पर चाहे राज्य पर आप क्या सवाल उठाएंगे? कोई ये सिर्फ बहाना है। इनके 2-3 बातें ऐसी हैं इनकी कि जहां उंगली रख देते हैं वही जमीन इनकी हो जाती है। संभव ही नहीं है, देश में कानून है, कैसे हो जाएगी कोई जमीन के वक्फ की भी, जहां जमीन रख देंगे। दूसरी बात, एक बात और लास्ट में कहना, आपने कहा कि हिंदू जो है वक्फ नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। ये देश तब ज़्यादा बेहतर देश बनेगा कि हम एक दूसरे समुदाय की मदद करें। मंदिरों में मुसलमान दान दें, मस्जिदों में हिंदू दान दें, सिख जैन सब हम आपस में मिलजुल कर संस्थाएं चलाएं, या हम इन्हें अलग थलग कर देंगे जब देश मजबूत होगा। वही तो वो कह रहे हैं, मुसलमान की दुकान से सामान मत खरीदो। नहीं, वो उन्होंने इस पर रोक लगाई है कि पहले हिंदू वक्फ कर सकते थे प्रॉपर्टी, अब नहीं कर सकते। 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ना, तो आप ये कि इस व्यवस्था बनेगी, 2 हिंदुओं को बोर्ड में डालिए, वो कह रहे हैं। ये भी तो हिंदुओं को बोर्ड में तो डाल रहे हैं, प्रशासन में तो होंगे। प्रॉपर्टी मैं अपोजिट पूछूं, प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको अपोजिट पूछूं भाटी साहब कि हिंदुओं को ये बोर्ड में तो नहीं चाहते, लेकिन हिंदुओं से जमीन चाहते हैं, तब
नहीं, हम कह रहे हैं सारे बोर्ड में ये व्यवस्था कीजिए कि सब धर्म के लोग होंगे। हाँ, बिल्कुल। एक ही धर्म पे आप डंडा क्यों चलाते हैं? क्यों? ये बेहतर बताओ। और ये जो आप इस तरह का समाज बनाना चाह रहे हैं कि दुकान पर तख्ती लगाओ, इससे सामान नहीं खरीदना है, इसमें वक्फ नहीं कर सकते, ये बहुत खराब आपकी सोच। ठीक है, सवाल ये है ही नहीं, ये धर्म से जोड़ रहे हैं चीजों को, अल्लाह से जोड़ रहे हैं, ये सवाल है ही नहीं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो दो लोग डोनेट करते हैं अल्लाह के नाम पे, और वो धर्म कर्म के काम से हटके बेवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो, इसलिए ये अमेंडमेंट की गई है। और ये अमेंडमेंट 95 में भी की गई थी, उस वक्त 56 अमेंडमेंट थी, हम लोगों ने 39 अमेंडमेंट किए हैं, और वो 10 साल में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होगी तो वो कितनी अभी बता रहे हैं 126 करोड़ आपने बताया, तो घट के कहां पहुंच जाएगी। इनके पास 9 लाख एकड़ जमीन है, तो उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का इतना मानना है कि प्रॉपरली रेगुलेट हो जाए। देखिए, रियल एस्टेट का आपको उदाहरण मैं देता हूं। रियल एस्टेट का मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा था पूरे इंडिया में, उसके लिए हम लोग रेरा लेके आए, जीएसटी लेके आए। तो ये सरकारों का काम होता है कि जहां जहां गड़बड़ है चीजें उसको ठीक किया जाए, सुचारू किया जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये धर्म से जोड़ के देख रहे हैं कि हमारी जमीनें हड़प लेंगे। अरे कौन जमीन हड़प लेगा भाई? वक्फ बोर्ड वहीं का वहीं है, प्रोसेस वहीं का वहीं है, गजट से नोटिफिकेशन होनी है। बल्कि हमने क्या किया, इस नए कानून में ये लिख दिया कि इसका प्रॉपर इस्तेमाल सेक्शन 3 में कैसे होगा और किसके लिए होगा। अब मैं जवाब देता पे शक न करिए, खामखा नियत पे शक करे जा रहे हैं। जल्दी से वारिस पठान जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में निवान, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। जल्दी से वारिस जी। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। मैंने सबको सुना, किसी ने कहा कि सब सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए हम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा जुमला है। ट्रिपल तलाक बोला मुसलमानों की महिलाओं के फायदे के लिए, CAA मुसलमानों के फायदे के लिए, वक्फ का मुसलमानों के फायदे के लिए, सारी चीज मुसलमानों के फायदे के लिए करेंगे। हमारे हिंदू भाई के लिए कुछ करो ना, मैं तो ये चाहते हैं हम लोग। आप फायदे के लिए नहीं कर रहे हो, आप मुसलमानों को बर्बाद करने की साजिश से चल रहे हो। जिनको हमारी मुसलमान महिलाओं के हिजाब से नफरत, जिनको 2 मिनट की अजान से नफरत, जो 5 मिनट रस्ते पे नमाज पढ़ लिया उससे नफरत, हाँ मुसलमानों की फिक्र करो। अभी आपने बात किया, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हड़प करने की इनकी नीयत है। ये वक्फ बाय यूजर, पहले क्या था लिमिटेशन, आज 12 साल का इन्होंने लिमिटेशन कानून लगा के दे दिया। यानी जो इंसान उस पे ऊपर काबिज है, जो जगह के ऊपर 12 साल से, तो वक्फ की जमीन वो तो उसकी हो गई जमीन। ये मुंबई के अंदर एक उद्योगपति है जिसने बहुत बड़ी इमारत बना दी है, देश के सबसे बड़ी उद्योगपति माने जाते हैं, अब उनके ऊपर तो वो जमीन ले लेंगे। वो तो वो थी आगा खानी, जिसको आप पासमुंदा मुसलमान बोलते हैं ना, आगा खानी ट्रस्ट ऑर्फनेज की जमीन थी, जहां के ऊपर इतनी बड़ी इमारत बना ली है। तो मोदी जी सिर्फ उनको बचाने के लिए, उनकी जमीन हड़प नहीं हो जाए, उनका बंगला बच जाए, जायदाद बच जाए, उसके लिए कानून ला रहे हैं। वाजपेयी जी, आप समझे आप बात, इसको किसको बचाना चाह रहे हो, क्यों हड़प करना चाह रहे हो, हम क्यों बोल रहे हड़प करने की नीयत है आपकी। और अगर वक्फ की जमीनों के बता रहे भू माफिया बैठा हुआ था इतने वर्षों से, सरकार में तो आप थे, वक्फ के अंदर आप इंटरफेयर कर सकते थे। आपने क्या किया भू माफिया को हटाने के लिए, कितने अपने स्टेप ले लिए? आपने कोई स्टेप नहीं लिया। आपकी नीयत है कि अभी हमारी मस्जिद हो, मदरसों के ऊपर आपकी नीयत है किसी भी तरह आपको इनको हड़प करना है, इसीलिए आप लिमिटेशन कानून, वक्फ बाय यूजर अगर एक इंसान यूज कर, आप किस तरह से उसको करेंगे? अभी आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान की आप बात करो तो मुझे बताइए ना, किस तरह से आप उसका ये लगाएंगे आकलन की प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं, 5 साल से दाढ़ी है, टोपी है, क्या की? तो कुछ बेबुनियाद बेतुकी बातें अमेंडमेंट में डालकर आप देश को गुमराह कर रहे हो, और वक्फ की जमीन को हड़प करने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्व